नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में आज दीपावली की पूर्व संध्या पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। देश की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हरियाणा मूल के युवा अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से मुलाकात कर उनके नेतृत्व की सराहना की। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि जीएसटी सुधारों से कारोबार में उछाल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने के आह्वान पर मिट्टी के दिए और मिट्टी से बने सामान की खूब बिक्री हुई और धनतेरस पर पानीपत में 450 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपावली की पूर्व संध्या पर आज शाम भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य सरकार राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 56 घाटों पर 26 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना चाहती है। इस वर्ष सरयू तट पर 2100 वेदाचार्य महाआरती में शामिल होंगे और श्लोक का उच्चारण करेंगे, जो एक अन्य विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। आज देश की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हरियाणा मूल के युवा अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अधिकारियों व समाज सेवियों ने मुख्यमंत्री को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और राज्य के सतत विकास व सुशासन की दिशा में उनके नेतृत्व की सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सभी को दीपावली की मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व प्रकाश, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने उपस्थित युवाओं से देश और समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता, समर्पण और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी। बैठक के दौरान राज्य और राष्ट्र के विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के समक्ष विकसित भारत 2047 का संकल्प रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी युवा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाकर इस संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपों का ये उत्सव सनातन संस्कृति व हिंदुत्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक है। नए जीएसटी सुधारों से कारोबार में उछाल देखने को मिल रहा है। जीएसटी का बहुत फायदा व्यापारियों को भी हुआ है और नीचे ग्राहकों को भी हुआ है। एक कमाल 3 लाख से भी करोड़ ज्यादा का एक दीपावली तोहफा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता जनार्दन को दिया है। 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। पारदर्शी सरकार चल रही है। सनातन को आगे बढ़ाने वाली सरकार चल रही है। श्री गौतम ने लोगों से आह्वान किया कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेश में निर्मित वस्तुएं ही खरीदें। स्वदेशी वस्तुओं का चलन बढ़ रहा है, स्वदेशी को और बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सबके प्रयासों से आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनकर सामने आएगा। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में खेल मंत्री ने कहा कि पलवल को साफ व स्वच्छ शहर बनाया जाएगा। यहाँ सकारात्मक सोच के साथ विकास को गति प्रदान की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को बढ़ावा देने के आह्वान के परिणाम स्वरूप इस बार दिवाली पर मिट्टी के दियों की खूब बिक्री हो रही है। जींद में हमारे संवाददाता को मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर साधुराम ने बताया, अब की बार डिमांड ज्यादा है, पिछले साल से और भी ज्यादा है। चाइनीज का बहिष्कार किया जा रहा है। रोजाना 3 से 4 हजार दिए कार कर रहे हैं। कई प्रकार के बना रहे दिए, बड़े दिए, छोटे दिए, डिजाइन वाले दिए, थोड़े फैंसी आइटम के दिए बना रहे। मई जून से शुरू कर देते हैं हम तैयारी करनी दिवाली। अब की बार तो और पहले से शुरू की थी हमने। साधुराम के पास दिए खरीदने आए ग्राहक अनिल कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा, आज दीपावली के उसमें हम दीपक खरीदने आए हैं। जो ये बनाते हैं उनको इससे प्रोत्साहन मिले और अपने देश में इसको बढ़ावा मिले दीपक को।
अब की बार मैंने कम से कम भी ना 1000 दीपक लिए हैं, ताकि पूरे घर में इसके साथ ही सजावट करें दीपकों के साथ। दीपक एक वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं और अपनी बिजली की खपत है उससे भी हमको बचत दिलवाते हैं और अच्छा पर्यावरण भी रहता है। इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। प्रधानमंत्री जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि चाइनीज सामान का बहिष्कार कर मिट्टी के दीपक ही जलाने चाहिए। एक अन्य ग्राहक संतोष ने कहा कि उन्होंने रोशनी के लिए चाइनीज सामान की जगह दियों को तरजीह दी है। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में स्वदेशी मेला लगाया गया है। मेले में 100 के करीब स्वदेशी स्टॉल लगाए गए हैं। स्वदेशी को बढ़ावा दे रही कला रागिनी नाम की संस्था से सुश्री रजनी ने बताया, ये साझा स्वदेशी मेला जो है आज लगाया है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हम सामान बनाते हैं अपनी संस्था में, वो सब यहाँ पे लगाए हैं। आप देख रहे हो स्मोकिंग कुशन है, मंडला आर्ट्स है, डोट आर्ट है और ये दिवाली डेकोरेशन है, दिए हैं, ये सब हमारे बच्चों ने और महिलाओं ने बनाए हैं। हमारी संस्था की जो लेडीज हैं, स्किल बेस हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे बच्चों और महिलाओं ने बनाए हुए हैं। हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए कार्य कर रही है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको पढ़ाना और साथ में महिलाओं को रोजगार देना। मेले में स्वदेशी सामान बेच रही रतिका नरवान ने बताया, हम क्रोशिये से हैंडमेड बनाते हैं, कीरिंग और बुकमार्क, क्लचर और ये फ्लावर टाइप के कुछ होते हैं, फ्लावर पोट। मतलब भीड़ कम है, कोई भी आता है तो वो खरीदता है। जो स्वदेशी जो लोग चीजें बनाते हैं, जैसे हमारी माएं पहले घर में बनाती थी, लेकिन उनको कभी इतना मौका नहीं मिला कि एक बड़े लेवल पे जाके अपनी चीजों को इस प्रकार से बेच सकें या उनसे मुनाफा ले सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज है। गौरतलब है कि भारत सरकार स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है ताकि अपना देश स्वदेशी अपनाकर समृद्ध बन सके और जो छोटे स्तर पर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो भी आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके। दिवाली के उपलक्ष्य में लगाया गया ये मेला आज संपन्न हो रहा है। जीएसटी सुधारों के चलते इस साल दीपावली की खरीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। पानीपत के बाजारों में भी आज वोकल फॉर लोकल का असर देखने को मिला। लोगों ने मिट्टी के बर्तन, दीप, गुड़िया व स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए इस सामान की जमकर खरीदा। मिट्टी का सामान बेच रही नीतू ने बताया, ये मिट्टी का सामान हम खुद ही बनाते हैं और लोग कल इसको लेते हैं। इसका काम हमारा तो लगा, हमारा गुजारा हो रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। पहले कम खरीदते थे और अब ज्यादा खरीदते हैं और अब इसकी ज्यादा मांग हो रही है मिट्टी के सामान की। और मिट्टी की सब्जी है, अंडी है, मतलब की और बर्तन है, तवा है, साहित्य मिलती है। धनतेरस पर पानीपत में 450 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव के चलते वोकल फॉर लोकल व मेक इन इंडिया की धूम रही। देश भर के बाजारों में धनतेरस पर जहां 1 लाख करोड़ का कारोबार होने की खबर है, वहीं हरियाणा में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। लोगों ने सोना, चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, झाड़ू, मिट्टी से बना सामान व रोजमर्रा के सामान की जमकर खरीदारी की। पलवल जिले में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद सुचारू और पारदर्शी ढंग से जारी रहे, इसके लिए उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आज पलवल की अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने किसानों, आढ़तियों व मिल मालिकों को मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। उन्होंने निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर पाए गए अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। डॉक्टर वशिष्ठ ने मीडिया को बताया, कुछ किसानों के फोन आ रहे थे लगातार के 4 दिन से यहाँ पे पदयात्रा नहीं हो पा रही, इसीलिए आज यहाँ मंडी में हमने मीटिंग रखी थी ताकि जो भी इसी विरोध किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि किसी भी किसान का पैडिंग धान दिवाली के दौरान ऐसा कोई भी किसान ना हो जो मंडी में हो और उसके ना हो, इसी को सुनिश्चित करने के लिए भी आए थे। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने लोगों को दीपावली व बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी है। अपने संदेश में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कामना की है कि प्रकाश का ये पर्व सभी के जीवन को साहस, उत्साह, बुद्धिमत्ता और उत्तम स्वास्थ्य से आलोकित करे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में आज दीपावली की पूर्व संध्या पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। देश की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हरियाणा मूल के युवा अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से मुलाकात कर उनके नेतृत्व की सराहना की। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि जीएसटी सुधारों से कारोबार में उछाल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने के आह्वान पर मिट्टी के दिए और मिट्टी से बने सामान की खूब बिक्री हुई और धनतेरस पर पानीपत में 450 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।